इमोशंस इंसान की वो फीलिंग्स हैं जो उसके सोचने, समझने और डिसीजंस लेने की स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये हैप्पीनेस जैसे कि खुशी, फियर यानी कि डर, एंगर यानी कि गुस्सा और ग्रीड यानी कि लालच के अलग अलग फॉर्म्स में होता है। हर इंसान किसी भी सिचुएशन में अपनी सोच और इमोशंस के बेसिस पे रिएक्ट करता है। मान लीजिए अगर हम किसी चीज से खुश हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होती है, हम एक्साइटमेंट शो करते हैं, राइट? वहीं जब हम कोई डेंजर में या फिर लॉस फेस कर रहे होते हैं तो हमें एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। लालच यानी कि ग्रीड कभी कभी ज्यादा रिस्क लेने पे मजबूर करती है। वहीं एंगर यानी कि गुस्सा हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे गलत इंपैक्ट लेके आता है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि इमोशंस का भी है। जब पैसा अपना रिस्क पे लगता है ना तो अलग अलग टाइप के इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीड, ये सब ओवर पावर करने लगते हैं और ये सब हमें गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देते हैं। ये इमोशंस अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किए गए तो जो आपका सपना है मार्केट से प्रॉफिट कमाने का, वो धीरे धीरे लॉस में चेंज होता जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से हमारे इमोशंस हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे एक सीधा असर डालते हैं। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं, वहीं ऐसे कौन कौन से इमोशंस जब हम फील करते हैं ट्रेडिंग करते टाइम वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हमारे प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस इन ट्रेडिंग डिसीजंस। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर हमारा ट्रेडिंग एरिना, हम हमेशा इमोशंस के टर्मोइल में घूमते रहते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग करने से पहले हो या ट्रेडिंग करते टाइम, हम अलग अलग इमोशंस को फेस करते हैं और वो वही इमोशंस हमारे ट्रेडिंग में एक सीधा असर लेके आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से इमोशंस हैं जो हम ट्रेडिंग करते टाइम फेस कर सकते हैं और उसकी वजह से हम क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे ट्रेडिंग डिसीजन पे एक सीधा इंपैक्ट लेके आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन की, जो है हमारा फियर। अब फियर क्या है? डर। डर किस बात का? मार्केट में लॉस होने का डर, राइट? तो अगर हमें फियर आता है ना, मार्केट में डर आता है, तो वो अलग अलग तरीके से हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे इम्पैक्ट लेके आता है। तो जो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है वो आता है फियर की वजह से कि हम अर्ली एग्जिट कर लेते हैं। अर्ली एग्जिट क्यों? मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, स्टार्टिंग में आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है, बट मार्केट क्या है, क्या कंसर्टली मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, मार्केट में विपसॉस भी आते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी आते हैं और उस फ्लक्चुएशन के चलते आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थोड़ा बहुत लॉस में आ जाएगा तो आपको आ जाता है डर कि मार्केट तो सही काम कर रहा था, अब मेरा ट्रेड लॉस भी क्यों आ रहा है। जैसे आप वो कलर देखते हैं ना रेड लॉसेस का, तो आपका जो माइंड है ना वो एक अलग डायरेक्शन में काम करने लगता है, वो ओवर पावर करने लगता है फियर के इमोशंस को, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे खासे ट्रेड से आप अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते और आप मार्केट में फियर को, लॉसेस को फेस नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है मैं ट्रेडिंग डिसीजन पे कि हम अपने रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्लस अपने ट्रेड से अर्ली एग्जिट ले रहे हैं, राइट? वहीं उसके बाद फियर की वजह से हमारा दूसरा इम्पैक्ट आता है कि हम अपने ट्रेड्स को मिस कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए अब आपका ट्रेडिंग सेटअप भी बन रहा है, सब कुछ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट मार्केट का सेंटिमेंट नहीं सपोर्ट कर रहा, राइट? तो आप क्या करते हैं, आपके मन में डर होता है कि अगर मैंने ट्रेड ले भी लिया तो क्या ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि शायद आज मार्केट सेंटिमेंट उस साइड नहीं है जहां पे मेरा ट्रेड है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, आप वो ट्रेड नहीं लेंगे, राइट? क्योंकि हम अपने रूल को अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन तरीके से, फोकस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, और जो हमारा फियर का इमोशन है वो हमारे रूल्स को ओवर पावर करने लगता है और इसी वजह से मार्केट में हम अपने ट्रेड्स को छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे मन में डर है तो हमें सबसे पहले चीज याद करनी है कि जो भी हमें ट्रेड्स लेने हैं उसको अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही लेना है, मार्केट सेंटिमेंट जो भी हो। अगर हम रेगुलरली अपनी स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो टाइम टू टाइम अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इमोशन की, वो है ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच। मार्केट में जब हम काम करते हैं हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज यही है कि मार्केट से हमें पैसा कमाना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट के प्रॉफिट से सेटिस्फाइड रहते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में जितना भी प्रॉफिट मिल जाए फिर भी अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को हायर लेवल पे रखते हैं। तो जब हमें मार्केट में ग्रीड होती है, लालच होती है कि और पैसा कमाया जाए, तब हम मार्केट में ये गलतियां जरूर करते हैं। सबसे पहली गलती जो करते हैं वो है चेजिंग द ट्रेड्स, मतलब अपने ट्रेड्स के पीछे भागना। ऐसे सोच के चलिए अगर कोई रनिंग ट्रेन है, क्या आप उसमें बोट करते हैं? नहीं। अगर आपने बोट भी किया तो चांसेस क्या है,
एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, राइट। वैसे ही मार्केट में अगर आप लालच करेंगे, अगर आप ग्रेड करेंगे और एक देखेंगे कि मार्केट में अगर रैली आ रही है और उस रैली का पार्ट नहीं बने, तो आप क्या करेंगे, चाहेंगे कि आप उस रैली का पार्ट बने और आप किसी भी लेवल पे उस ट्रेड को एंटर कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग प्लान न होते हुए भी उस ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रेड को चेस कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रिबाउंड कर सकता है। जो मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे, शायद उस पॉइंट से जहां पे आपने एंट्री लिया है वहां से टर्न अराउंड हो जाए और वही ट्रेड आपका लॉस में आ जाए। तो मार्केट में लालच नहीं करना है, ग्रेड नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां पे हम एक गलत ट्रेड ले लेते हैं, राइट। वहीं ग्रेड की वजह से हम करते हैं मार्केट में एक लेट एग्जिट, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, एक डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करते, मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो और अपने टारगेट को एक्सीड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें और पैसा चाहिए और लालच है, राइट। तो अगर हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल से काम कर रहे हैं मार्केट में, तो अपने ग्रीड के इमोशन को, अपने लालच के इमोशन को साइड में रखेंगे और रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे, तो ये जो गलतियां कर रहे हैं ना कि मार्केट में एक रनिंग ट्रेड पे काम कर रहे हैं और ये रनिंग ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि ज्यादातर आपको लॉसेस में ही लेके आते हैं, राइट। वही अगर आप मार्केट में लेट एग्जिट करते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, राइट, उसके बेसिस पे आप एग्जिट नहीं करते और अपने टारगेट को एक्सीड करने लगते हैं, तो इसमें आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चले ये जरूरी नहीं होता। अब बात आती है हमारे थर्ड इमोशन की, जो है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो या फिर आप कोई स्किल को एनहांस करते हो। तो कॉन्फिडेंस रखेंगे तो लाइफ में आगे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लाइफ में वही लोग आगे जाते हैं जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, राइट। बट मार्केट में कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस रखना बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में 2-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने के बाद हमें लगता है हम प्रो बन गए हैं और वही कॉन्फिडेंस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम फील करें ना कि मैं मार्केट की मास्टर हूँ, मार्केट को मैं ओवर पावर कर सकती हूँ, तभी उसी टाइम ही मार्केट अपनी ओवर पावरनेस दिखाता है और हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से लेके एक बहुत बड़ा लॉस देके जाता है। तो जब भी ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, तो वो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे एक सीधा इम्पैक्ट लेके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो, इसके बाद आपको लगा प्रो ट्रेडर बन गए हैं, उसके बाद आपने क्या किया, जो रिस्क आप पहले ले रहे थे उससे ज्यादा रिस्क लेने लगे, क्योंकि आपके 4-5 ट्रेड्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके गए हैं, राइट। तो अब इस उम्मीद में, इस ग्रीड में कि आप और प्रॉफिट्स कमाएंगे, आपने अपने रिस्क को एक्सपैंड कर दिया, ठीक, क्योंकि आपने आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, क्योंकि जिस दिन हम ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, उसी दिन मार्केट हमें एक बहुत बड़ा लॉस देके जाता है। तो मार्केट में ज्यादा रिस्क ना ले जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। जो भी आप रिस्क प्लान बना के चल रहे हैं, जिस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, उसी तरीके से रिस्क को मैनेज करके चलें, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करके चलें। बट हाँ, एक टाइम के बाद जब आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी एक अच्छा रिटर्न दे रही है, धीरे धीरे अपने कैपिटल को तब आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट 2 से 3 ट्रेड्स के बाद अगर आपको लगे कि आप प्रो ट्रेडर बन गए हैं और आपकी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मार्केट में जब ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल वाले हो जाएं, तो अपने रिस्क को उसी तरीके से मैनेज करके चलें जिस तरीके से पहले मैनेज करते चल रहे थे। अब जो गलती हम करते हैं ना मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, वो करते हैं मतलब बैड ट्रेड्स लेना, मतलब गलत ट्रेड्स ले लेना। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर एंट्री के, बिना किसी डिमांड सप्लाई जोन को चेक किए हम मार्केट में सीधा एंट्री ले लें। किसी ने हमें स्टॉक बताया, हमने खुद ही रिसर्च कर लिया, मार्केट का ट्रेंड जो भी हो, जिस तरीके से हो, हम समझते हैं हम प्रो ट्रेडर हैं, हम जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिटेबल ही होगा। अब इससे क्या होगा, हम हमेशा गलत ट्रेड्स ले लेते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी प्लान के। जब हम ये गलती करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, टाइम टू टाइम आप मार्केट में सक्सेसफुल होते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस होना लाजमी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हर इंसान को ले डूबता है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। अब बात करते हैं एक और इमोशन की जो हम अक्सर फील करते हैं, वो है डेस्परेशन।
जल्दी प्रॉफिट्स कमाने की, अच्छे प्रॉफिट्स कमाने के लिए डेस्परेट रहते हैं। मार्केट से बस हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, कोई हमें अच्छा ट्रेड बता दे, हम खुद ही एनालाइज करके एक ट्रेड ले लें, बस तुरंत उस ट्रेड में एंट्री लेनी है और जल्दी से अपने प्रॉफिट्स को बुक करके चलना है। और जब हम मार्केट में डेस्परेट हो जाते हैं, जब हम किसी चीज की जल्दी होती है ना, तो मार्केट हमें अलग तरीके से रिएक्शन देता है। हम क्या करते हैं, डेस्परेशन की वजह से रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं, कभी भी एंट्री ले लेते हैं, कभी भी एग्जिट कर लेते हैं, पर जैसे ही प्रॉफिट दिखा ट्रेड से एग्जिट, बस जैसे ही मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में एंट्री ले ली, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा एग्जिट कर लिया। तो डेस्परेट नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान। ठीक, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं एक हायर रिस्क लेना। जैसे हम ओवर कॉन्फिडेंस में करे थे, कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होने के बाद हमने अपने रिस्क को ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया बिना सोचे समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो वही डेस्परेशन में भी होता है, जब भी हम डेस्परेट होते हैं अपने ट्रेड्स को लेने के लिए तो हम ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जब डेस्परेट होते हैं तो वो इम्पैक्ट लेके आता है हायर रिस्क। हायर रिस्क का सीधा इम्पैक्ट आता है हायर लॉसेस पे। अगेन, फॉलो द ट्रेडिंग प्लान, फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब बात करते हैं एक और इमोशन की जो हम अक्सर फील करते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, हम हमेशा हो जाते हैं इम्पेशेंट। इम्पेशेंस, किसी भी बात का पेशेंस नहीं रखना है। कोई अगर बात कर रहा है तो हम उससे पहले बात करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की बजाय हम अपनी बात रखने लगते हैं। तो ये भी एक साइन है इम्पेशेंस का। तो अगर आप जरूर चेक करिएगा कि अगर आप ये सब गलतियां कर रहे हैं ना तो आप इम्पेशेंट हैं, राइट। तो अगर आप पर्सनली इम्पेशेंट हैं तो वो इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग में भी दिखता है। जो भी इमोशंस, आप जिस तरीके के इंसान है, आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है, आप में अगर वो इमोशंस है ना वो आपकी ट्रेडिंग में सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब हम इम्पेशेंट होते हैं ना तो हम मार्केट में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारी अर्ली एंट्री। मार्केट में अपनी डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है, ठीक, अब हमने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग एक अच्छी एंट्री डिफाइन कर ली, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया, टारगेट भी डिफाइन कर लिया और उसमें रिस्क भी अच्छे से मैनेज किया। बट ड्यू टू इम्पेशेंस कि जो चीज हमें 100 रुपए पे लेनी है वो अगर हम 95 पे ले लेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और जल्दी हम ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से हम अर्ली एंट्री कर लेते हैं। तो सोचिए अगर कि अगर आपकी एंट्री 100 से थी, आपने 95 पे ले ली, क्या होगा कि मार्केट अगर 100 लेवल तक भी ना पहुंचे और मार्केट वहीं से रिबाउंड कर जाए, आपका जो ट्रेडिंग प्लान था वो गलत हो जाएगा और आप एक लॉस में आ जाएंगे। तो इम्पेशेंस की वजह से आपने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं किया, अपने ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं किया और उसी वजह से क्या हुआ, आपने अपनी ट्रेड में जल्दी एंट्री ले ली। जल्दी एंट्री ले ली इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे जल्दी एंट्री का मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। अब जो नेक्स्ट गलती करते हैं हम ड्यू टू इम्पेशेंस वो है हमारा लार्ज पोजीशंस। मार्केट में इम्पेशेंस किस चीज का, जल्दी पैसा कमाने का। पैसा हमें तुरंत चाहिए, हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक क्विक रिच स्कीम है और इससे हम पैसा बहुत ही जल्दी कमा सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग सेगमेंट से ट्रेड करते हैं, ज्यादा कैपिटल लगाते हैं और यहाँ पे जो गलती करते हैं वो करते हैं ज्यादा पोजीशन साइजिंग में। हम हमेशा पोजीशन साइजिंग अपने कैपिटल के बेसिस पे नहीं देखते बट प्रॉफिट के बेसिस पे एनालाइज करने लगते हैं कि अगर हमने इतना कैपिटल लगा दिया, 5 पॉइंट भी मूवमेंट आ गया तो इतना प्रॉफिट हो सकता है। हमारा माइंड उस तरीके से डिजाइंड है कि चाहे वो मार्केट हो चाहे वो रियल लाइफ हो, जहां पे भी हमें ज्यादा प्रॉफिट दिखता है ना हम उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, ठीक, और हमें जल्दी प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो उसी वजह से हम ज्यादा पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं बिना अपनी कैपिटल को एनालाइज किए, बिना रिस्क को एनालाइज किए, हमने एक हैवी क्वांटिटी की ट्रेड ले ली। अब मार्केट में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट पॉजिटिवली नहीं आया और वो रिवर्स कर गया तो आपको सीधा ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पेशेंस की वजह से आप अर्ली एंट्री कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट अगर रिबाउंड कर गया तो मार्केट में वो मूवमेंट नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वही लार्ज पोजीशन की वजह से आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें ट्रेडिंग प्लान पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और अपने ट्रेडिंग रूल्स पे। अब बात करते हैं दूसरे इमोशन की, वो है हमारा रिग्रेट। रिग्रेट हर चीज का होता है, काश हमने ये कर लिया होता, काश ऐसे ट्रेडिंग कर ली होती, काश जल्दी एग्जिट कर लिया होता, काश सही टाइम पे एंट्री की होती, राइट। अभी जो रिग्रेट है ना वो लाइफ में भी रहता है, ट्रेडिंग में भी रहता है और इस रिग्रेट से हम गलत डिसीजन जरूर लेते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो हमारा ज्यादा रिस्क, ठीक। अब मान लीजिए कि मार्केट में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक, प्राइजेस बढ़ रहे हैं बट आपने एंट्री नहीं ले पाए, आपका ट्रेड मिस आउट हो गया, आपको इस बात का रिग्रेट कि आपने ट्रेड एनालाइज तो किया था बट उसकी एंट्री नहीं कर पाए। अब रनिंग ट्रेड में आप क्या करते हैं, आप ट्रेड में एंटर हो जाते हैं
ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपके एंट्री पॉइंट कुछ और होना चाहिए था, बट आपने रनिंग ट्रेड में एंट्री ली है तो आपका जो रिस्क था वो बढ़ गया। अब जब रिस्क बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड आप उतना ही रखेंगे जैसा आपने पहले ही डिसाइन किया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे जब हम ज्यादा रिस्क ले लेते हैं हमें रिवॉर्ड कम मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि जो हमने रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस आउट किया था, जितना टारगेट हमने टेक्निकली देखा था उससे ज्यादा तो मार्केट शायद नहीं जाएगा, करेक्ट। बट अगर तो यहाँ पे हम जो गलती कर रहे हैं कि मार्केट में रिग्रेट की वजह से एंट्री गलत चूज कर ली, उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ा दिया और टारगेट प्रॉफिट छोटा ही रखा, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस आउट नहीं होगा और बाय चांस अगर मार्केट रिवर्स हो गया, हमारी एक्सपेक्टेड ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो हमें फिर से बड़ा लॉस हो सकता है। वही रिग्रेट की वजह से जो हम फेस करते हैं वो है हमारी ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हर इंसान करता है आजकल, क्यों? क्योंकि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसके लॉसेस एक दिन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसको आज ही इसको रिकवर करना होता है और उसी के चक्कर में वो ट्रेड पे ट्रेड लेने लगते हैं, ठीक। तो जब भी हम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट से ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, ठीक है, अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इस वजह से नहीं होती कि मार्केट में हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, ओवर ट्रेडिंग हमेशा इसी वजह से होती है कि जो लॉसेस किए हैं वो हमारे रिकवर हो जाए। तो अब जब हमें रिग्रेट है ना लॉसेस का कि हमसे लॉस हो गए, बड़ा लॉस हो गया है, उस रिग्रेट के चलते हम एक और ट्रेड ले लेते हैं जिसमें हमें होप होती है कि शायद ये ट्रेड हमारे लॉस को कवर अप कर दे और हमारा जो लॉस है वो वाइप आउट हो जाए, करेक्ट। तो रिग्रेट की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है जो हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं। वहीं ट्रेडिंग में एक और इमोशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है होप, यानी कि उम्मीद। उम्मीद होती है मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स कमाने की, उम्मीद होती है मार्केट से करोड़पति बनने की, और ये जो उम्मीद है ना वो ही आपको ले डूबती है। तो मार्केट्स में अगर होप रखते हैं, रियलिस्टिक होप रखेंगे, तो शायद आप मार्केट के गेम को जीत सके, बट जब भी आप एक अनरियलिस्टिक होप रखते हैं, अनरियलिस्टिक उम्मीद रखते हैं, तो मार्केट आपको आपकी सही जगह जरूर दिखाता है। होप की वजह से कि मार्केट में शायद एक अप मूव आ जाएगा, एक अच्छा मूवमेंट आएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, टुवर्ड्स अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, वो होप हमें मजबूर करता है रैंडम ट्रेड्स लेने में। कभी भी किसी भी डायरेक्शन में हमने ट्रेड ले लिया और ये होप, ये उम्मीद हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस देती है। वहीं इसी होप की वजह से हम मार्केट में करते हैं एक और गलती, जो है हमारी लेट एग्जिट। मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, बट फिर भी हमें लगता है कि शायद प्रॉफिट्स और हो जाएं, शायद मार्केट और ऊपर चला जाए, और इसी उम्मीद में हम अपने टारगेट को और आगे पुशअप करते रहते हैं। जैसे जैसे टारगेट बढ़ाते रहते हैं, राइट, ये नहीं सोचते कि मार्केट में कहीं ना कहीं तो ऐसा लेवल होगा ना कि मार्केट वहां से रिबाउंड करेगा, करेक्ट, मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, कहीं ना कहीं तो सेलर्स बैठे होंगे, और मार्केट में सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद प्राइसेस और बढ़ जाएं, हम लेट एग्जिट करते हैं। बट वो लेट एग्जिट ये नहीं समझते कि ये लेट एग्जिट हमें मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट देने की बजाय ज्यादा लॉसेस भी दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे मेन कंसर्न है उम्मीद का, उम्मीद गलत जगह रखना। मार्केट में अगर रियल होप रखेंगे तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड ही देगा। तो ये सारे इमोशंस हमारे ट्रेडिंग पे एक सीधा असर डालते हैं। पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी, बट हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, जो हमें प्रॉफिट्स नहीं बल्कि लॉसेस ही देता है। पर्सनली भी आपने आपको एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इमोशंस फील कर रहे हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर ट्रेडिंग में आपको ये किस तरीके से इम्पैक्ट लेके आ रहा है। एक सेल्फ एनालाइजेशन जरूर करिए और जो गलतियां कर रहे हैं उसको दोहराना बंद करिए, तभी आप ट्रेडिंग में प्रो ट्रेडर बन सकते हैं।